वर्ल्ड कप की हवा जोरों शोरों से चल रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम वर्ल्ड कप के इतिहास के सबसे धमाकेदार और यादगार मैचेस को वापस रीलिव करें। हाय गाइस एंड वेलकम टू द क्रिकेट शो विद सिड। आज मैं बात करने वाला हूँ वर्ल्ड कप इतिहास के 3 ऐसे धमाकेदार और यादगार मैचेस जो अभी भी हम सबके दिल में बसते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 1999 का विश्व कप सेमीफाइनल। ये सेमीफाइनल यूके के एजबास्टन ग्राउंड में खेला गया था। साउथ अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रॉनी ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो उनके पास थे उनके कप्तान स्टीव वॉ, डैमिन फ्लेमिंग, रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉन, ब्रेट ली और भी कई दिग्गज खिलाड़ी। और यहीं पे अगर अब हम साउथ अफ्रीका को देखें तो उनके पास थे एलन डोनाल्ड, जाक कालिस, गैरी कर्स्टन, हर्शल गिब्स, लैंस क्लूजनर और भी कई महान खिलाड़ी। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि दोनों के पास काफ़ी महान खिलाड़ी थे। साउथ अफ्रीका की डिसिप्लिन गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को हमेशा चेक में रखा और ऑस्ट्रेलिया अपने 50 ओवर के बाद सिर्फ 213 रन ही बना पाई। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज शॉन पॉलक और एलन डोनाल्ड ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया और दोनों ने 5 और 4 विकेट अपने टीम के लिए लिए। फिर यहाँ से जब हम देखते हैं, बारी आई साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजी की। साउथ अफ्रीका के ओपनर हर्शल गिब्स ने उनको बहुत ही बढ़िया स्टार्ट दे दिया था, पर फिर जब ऑस्ट्रेलिया के लिए लेग स्पिनर शेन वॉन बॉलिंग करने आए तो उन्होंने गिब्स को एक ऐसी बॉल डाल दी जिसको हम बॉल ऑफ द सेंचुरी कहते हैं। ये बिल्कुल उसी बॉल की तरह थी जो 1993 में शेन वॉन ने ही माइक गैटिन को डाली थी। तो ये बॉल बिल्कुल गिब्स के समझ के परे थी और हर्शल गिब्स आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ने हमेशा उनको चेक में रखा। शेन वॉन के स्पेल ने ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में पूरी तरह से जीवित रखा और उन्होंने 29 रन देकर 4 विकेट लिए। फिर अब हम यहाँ पे बात करें साउथ अफ्रीका के बेस्ट फिनिशर उस टाइम के लैंस क्लूजनर। वो क्रीज पर डटे हुए थे और साउथ अफ्रीका को चाहिए थे 6 बॉलों में 9 रन। ये बहुत ही टक्कर का मैच हो रहा था। यहाँ पर हमने देखा कि डैमिन फ्लेमिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए लास्ट ओवर डालने वाले थे और यहाँ पर लैंस क्लूजनर ने पहली 2 बॉल पे 2 चौके लगा दिए थे। यहाँ से इक्वेशन बन गई थी 4 बॉल में 1 रन और साउथ अफ्रीका के पास बचा हुआ था 1 ही विकेट। तो यहाँ पर फिर कुछ ऐसा हुआ जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हो सकता है। तीसरी बॉल जब आई तो वो डॉट बॉल हो गई और हमें 3 बॉल में साउथ अफ्रीका को 1 रन बनाना था। उसके बाद जब चौथी बॉल करने डैमिन फ्लेमिंग आए तो पता नहीं एलन डोनाल्ड जो नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे थे उनको बॉल दिखी नहीं और उनको समझ ही नहीं आया कि कब भागना है। इस चक्कर में लैंस क्लूजनर ने यॉर्कर को डिफेंड किया मिड ऑफ पे और जैसे ही वो भागे वो रन आउट हो गए क्योंकि एलन डोनाल्ड ने ठीक से उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया था। अब यहाँ पर मैच का अंत ऐसे हुआ कि ये मैच टाई हो गया। दोनों ही टीम्स 213 पर ऑल आउट हो गई थी। पर इसके बाद एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ हुई कि वैसे तो उस टाइम रूल्स में भी ये था कि बाउंड्री काउंट पर विनर डिसाइड होता था। बाउंड्री काउंट में ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से ऊपर थी और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में अपनी जगह बनाई और पाकिस्तान से फाइनल में खेला। तो ये था 1999 वर्ल्ड कप का कंट्रोवर्शियल और सबसे थ्रिलिंग सेमीफाइनल जो हमें आज तक याद है। और साउथ अफ्रीका ये मैच बिल्कुल भुलाना चाहेगी अपने दिमाग से और ये मैच उनकी मेमोरी में अभी भी एक बुरी याद बनकर रहा होगा। साउथ अफ्रीका के पास यहाँ पे अपना पहला वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का एक बहुत ही सुनहरा मौका था जो उन्होंने अनफॉर्चुनेटली गंवा दिया। इसके बाद अब हम बात करते हैं सेकंड मैच की जो कि था इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल। ये मैच हम सबको पता है कि इस मैच में क्या हुआ था। इस मैच में सब कुछ था, थ्रिल, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, एनर्जी, कंट्रोवर्सीज और भी बहुत कुछ चीज़ें। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और लॉर्ड्स की पिच पर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने काफ़ी कॉशियस स्टार्ट दिखाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों ने उनको हमेशा अर्ली विकेट्स चटका के गेम में रखा। इंग्लैंड के गेंदबाज लियम प्लंकेट और क्रिस वोक्स ने 3-3 विकेट चटकाए और न्यूजीलैंड को ज़्यादा बड़ा स्कोर खड़ा करने नहीं दिया। न्यूजीलैंड ने अपने 50 ओवर के बाद 241 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी में सिर्फ हेनरी निकल्स थे जिन्होंने 50 का आंकड़ा पार किया और न्यूजीलैंड को एक ठीक ठाक टोटल पे पहुंचा दिया। अब इसके बाद जब बारी आई
इंग्लैंड के बल्लेबाजी की तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स पूरे चार्ज्ड अप आए और उन्होंने भी इंग्लैंड को इतनी आसानी से रन चेज नहीं करने दी। न्यूजीलैंड विकेट्स चटकाती रही, जिसमें काफ़ी बड़ा रोल था लॉकी फर्ग्यूसन और जिमी नीशम का, जिन्होंने 3-3 विकेट्स चटकाए, और कॉलिन डी ग्रॉन्डहोम ने भी बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी की थी। अब इसके बाद बारी आई इंग्लैंड के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स और वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स बेन स्टोक्स की। उन्होंने फिर से दिखाया कि उनको सबसे क्लच प्लेयर क्यों कहा जाता है, जब फाइनल में वो आखिरी बॉल तक डटे रहे और उन्होंने 84 रन की बहुत ही महत्वपूर्ण पारी यहाँ पर खेली। पर लास्ट ओवर में कुछ ऐसा हुआ था कि इंग्लैंड को चाहिए थे जीत के लिए 15 रन और स्ट्राइक पर थे बेन स्टोक्स। 3 बॉल बाद सिचुएशन ये आई कि इंग्लैंड को जीत के लिए 3 बॉल में 9 रन चाहिए थे और बेन स्टोक्स रन लेने के लिए भागे और न्यूजीलैंड के फील्डर मार्टिन गप्टिल ने थ्रो किया और वो थ्रो बेन स्टोक्स के बैट से डिफ्लेक्ट होकर चौके में बदल गया और उससे पहले बेन स्टोक्स 2 रन भाग चुके थे। तो एकदम से उनको 3 बॉल में 9 रन से 2 बॉल में 3 रन हो गया, क्योंकि उस पे उनको 6 रन दे दिए गए। तो काफ़ी एक्सपर्ट्स और काफ़ी क्रिकेटर्स का ये मानना था कि जो डिफ्लेक्शन से 6 रन दिए गए थे वो शायद गलत था और इस रूल में फिर से रीलुक करना चाहिए था। पर अब जो हो गया वो हो गया। इसके बाद भी मैच चला और मैच हुआ टाई और हमने वर्ल्ड कप हिस्ट्री में पहला ही सुपर ओवर देखा, और वो भी वर्ल्ड कप के फाइनल में। यहाँ पर हुआ ऐसा कि वर्ल्ड कप के सुपर ओवर जब स्टार्ट हुआ तो इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करके 1 ओवर में 15 रन जड़े। इसके बाद जब न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने आई तो उन्होंने भी अच्छा खेला और उनको आखिरी बॉल पर 2 रन की ज़रूरत थी। लास्ट बॉल जब जोफ्रा आर्चर ने डाली तो मार्टिन गप्टिल 2 रन के लिए बहुत ज़ोर से भागे, पर जैसे ही वो भागे 2 रन कंप्लीट नहीं कर पाए और वहीं पे वो रन आउट हो गए और इंग्लैंड को मिला अपना पहला वर्ल्ड कप। तो इस पर तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हो गई थी कि कैसे सुपर ओवर में आप बाउंड्री काउंट पे आप रिज़ल्ट अभी तक डिसाइड करते हो, और क्यों ऐसा हुआ कि मतलब न्यूजीलैंड के लिए सब ने कहा कि उनके साथ बहुत अनफेयर हुआ और उन्होंने पूरा अपना बेस्ट गेम खेला। तो मुझे लगता है कि हाँ, न्यूजीलैंड के साथ इसके बाद अनफेयर हुआ और बिल्कुल ठीक इसी मैच के बाद ये रूल चेंज कर दिया गया और रूल बना दिया गया कि सुपर ओवर में जब भी स्कोर कभी टाई हो जाएगा तो वापस सुपर ओवर्स चलते रहेंगे। ये रूल बिल्कुल इस मैच के बाद बना दिया गया और मुझे लगता है शायद इसीलिए ही बनाया क्योंकि काफ़ी बैकलैश और काफ़ी हेट इस मैच के बाद इस रूल को मिला था कि नेट रन रेट या फिर बाउंड्री काउंट एक बहुत ही स्टूपिड डिसीजन है किसी मैच का विनर डिसाइड करना। अब मैं बात करने वाला हूँ तीसरा और आखिरी मैच के बारे में, जो कि था इंडिया वर्सेस श्रीलंका 1996 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल ईडन गार्डन्स में। 13 मार्च 1996 हम सब इंडियन क्रिकेट टीम फैंस के लिए काफ़ी शोक भरा था। यहाँ पर हमने देखा कि इंडिया ये मैच हार रही थी और इसके बाद इंडियन फैंस को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने स्टेडियम में ही पुतले जला दिए, पोस्टर्स जला दिए और स्टेडियम के स्टैंड्स में आग लगा दी। ये सब देखना हम भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही दर्द भरा था। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस मैच की। जब ये मैच ईडन गार्डन्स में शुरू हुआ तो भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत के गेंदबाजों ने अच्छा स्टार्ट दिया और श्रीलंका को चेक में रखा। जावागल श्रीनाथ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और शुरू में पहले 2 विकेट्स चटकाए। उसके बाद फिर ये हुआ कि श्रीलंका ने अच्छी बैटिंग कर 251 का एक फाइटिंग टोटल अपने नाम कर लिया था। ये श्रीलंका के लिए एक बहुत ही अच्छी रिकवरी थी क्योंकि शुरू में उनका स्कोर 35 पर 3 था। यहाँ से उनका स्कोर हो गया था 251 पर 8 और उन्होंने अपनी टीम को एक पूरा मौका दिया था कि वो इस मैच में बने रह सकते। इसके बाद बारी आई भारत की बल्लेबाजी की। भारत के ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू 8 रन पर आउट हो गए थे, पर उससे इंडिया की होप पे कोई भी असर नहीं पड़ा क्योंकि उस टाइम एक कहावत थी कि जब तक सचिन है इंडिया जिंदा है। उसमें सचिन तेंदुलकर बहुत ही अच्छा खेल रहे थे और इंडिया का स्कोर 98 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर हो गया था 20 ओवर के बाद। यहाँ से हम सबको लग रहा था कि इंडिया शायद ये मैच जीत जाएगी अगर सचिन तेंदुलकर बस थोड़ी देर और खेल। पर 20वें ओवर में हुआ कुछ ऐसा कि सचिन तेंदुलकर एक अनलकी डिसमिसल में आउट हो गए और पीछे रोमेश कलुविथारना ने उन्हें स्टंप कर दिया। इसके बाद तो हमने यही देखा कि तेंदुलकर आउट तो इंडिया आउट। इसके बाद भारत का स्कोर 98 पर 2 से 120 पर 8 हो गया था।
यही खराब दृश्य देख के भारतीय फैंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने स्टेडियम में बहुत पुतले जला दिए, पोस्टर्स जलाए और एक बैकलैश सा क्रिएट कर दिया था। ये दृश्य हम सब के लिए एक बहुत ही एक दर्द भरा दृश्य था, हम इंडियन फैंस के लिए। और उस टाइम के मैच रेफरी जो थे क्लाइव लॉयड, उन्होंने ये सिचुएशन देखकर मैच रोक दिया और श्रीलंका को इस मैच का विनर घोषित कर दिया। इस रिजल्ट के बाद विनोद कांबली जो उस वक्त स्ट्राइक पर खेल रहे थे, उनको काफ़ी बुरा लगा और वो वहाँ पर रोने लग गए। ये तो हम सबको याद था ही। तो इंडिया को इस मैच में एक बहुत ही दर्दनाक हार मिली और श्रीलंका ने आगे जाके वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया था। तो ये थे मेरे 3 पिक्स जो मुझे लगता है सबसे मज़ेदार, यादगार या सबसे कंट्रोवर्शियल मैचेस मेरे हिसाब से थे। आपके हिसाब से कौन से ऐसे मैचेस थे जो आपको लगता है कि हमें अभी भी याद है और उसमें भी थोड़ी बहुत चटपटाहट थी? अगर आपके दिमाग में ऐसे कुछ मैचेस हैं, हमें कमेंट्स में बताना ज़रूर ना भूलें। और अगर आपको क्रिकेट जगत की सारी खबर रखनी है और पल पल की खबर रखनी है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग द क्रिकेट शो विद सिड।